हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अवर चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे 10 मई से 16 मई 2020 तक वीकली करंट अफेयर। सबसे पहले हम लास्ट वीडियो का आंसर देख लेते हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 8 मई को। रेड क्रॉस एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निजी एजेंसी है जिसका प्रमुख उद्देश्य रोगियों और घायलों तथा युद्धकालीन बंदियों की देखरेख करना है। रेड क्रॉस के जनक जॉन हेनरी ड्यूनेंट का जन्म 8 मई 1828 को हुआ था। उनके जन्मदिन को ही विश्व रेड क्रॉस दिवस के तौर पर मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 11 मई को। 1998 में भारत एक उभरती हुई परमाणु शक्ति बन गया था। 11 मई 1998 को सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण हुआ था और इसी सफलता को हासिल करने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1999 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाने की घोषणा की थी। तब से भारत इसको मनाता आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने प्रवासी राहत मित्र नामक नया ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, यह ऐप लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यूपी सरकार के अनुसार इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य इन मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना है। साथ ही ऐप की सहायता से मजदूरों के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने में भी सहूलियत होगी। इस ऐप की मुख्यतः विशेषता यह भी है कि इसे ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी काम कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, हरिशंकर वासुदेवन का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो दोस्तों, यह जो है एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। हरिशंकर वासुदेवन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निर्देशक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 9 मई को। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए जरूरी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व के बारे में देशों को जागरूक करना है। दोस्तों, यह जो फर्स्ट टाइम 2006 में मनाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 11 ब्रांड के पान मसालों को 12 महीने के लिए बैन कर दिया है? तो दोस्तों, यह बैन कर दिया गया है झारखंड में। झारखंड सरकार ने पान मसालों के विभिन्न ब्रांडों की जांच में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाए जाने के बाद यह फैसला लिया। जांच में अधिकांश पान मसालों में खतरनाक मैग्नीशियम कार्बोनेट रसायन पाया गया। मैग्नीशियम कार्बोनेट से हृदय की बीमारी सहित विभिन्न प्रकार की बीमारी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में मौजूदा वित्त वर्ष के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो ये कर दिया है 0%। मूडीज के मुताबिक भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP कम हो रहेगी। कोरोना वायरस से देश की अर्थव्यवस्था का संकट बढ़ता जा रहा है। मूडीज ने अपने नए पूर्वानुमान में कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि 0 रह सकती है। इसका मतलब है कि देश की GDP की स्थिति इस वित्त वर्ष में 0 रहेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कारखानों में काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर कितने घंटे कर दिया है? तो दोस्तों, यह कर दिया गया है 12 घंटा। शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि, नए निवेश को प्रोत्साहित और श्रमिकों के हित की रक्षा एवं उद्देश्य से श्रम सुधारों की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोरोना महामारी के कारण सरकारों, कंपनियों और अरबपतियों से 6.7 अरब डॉलर की निधि का दान करने की अपील की है? तो दोस्तों, यह अपील की है संयुक्त राष्ट्र ने। संगठन ने आगाह किया है कि यदि इस मदद में नाकाम रहे तो भूखमरी की वैश्विक महामारी फैलेगी और अकाल, दंगे व अधिक संघर्ष
का दुनिया को सामना करना पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 12 मई को। नोबल नर्सिंग सेवा की शुरुआत करने वाले फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन पर हर साल दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1965 में हुई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ लैम्प भी कहा जाता है या इसके नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, किस देश ने fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप अपने नाम किया है? तो दोस्तों यह किया है चीन ने। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में लोग लॉकडाउन के बीच पहली बार आयोजित fightchess.com ऑनलाइन नेशन कप खिताब जीत लिया। 6 टीमों के बीच भारत को 5वां स्थान मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने FIR आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। इस पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 23 थानों से शुरू किया गया। इसके तहत शिकायत प्राप्त होने पर 100 नंबर शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। राज्य सरकार का दावा है कि मध्य प्रदेश इस प्रकार की योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सभी यूनियन टेरिटरी और राज्यों द्वारा आधार नंबर से राशन कार्ड को लिंक करने की डेडलाइन किस तारीख तक के लिए बढ़ा दी है? तो दोस्तों यह बढ़ा दिया गया है 30 सितंबर तक। केंद्र सरकार ने 11 मई 2020 को स्पष्ट किया कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की अवधि सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही उसने इस बात पर भी जोर दिया कि बायोमेट्रिक पहचान नहीं होने के बावजूद लाभार्थी को उसके हिस्से का राशन कोटा मिलता रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो दोस्तों यह जारी किए हैं 14 राज्यों को। राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितने टन की वृद्धि हुई है? तो दोस्तों इसमें जो है 40.45 टन की वृद्धि हुई है। RBI के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वर्ण भंडार बढ़कर 653.01 टन हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वर्ण भंडार 612.56 टन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रक्षा मंत्री ने किस राज्य में 18 किलोमीटर की सड़क को देश को समर्पित किया जो लेपू लेक दर्रे से होकर कैलाश मानेश्वर यात्रा के लिए एक नवीन मार्ग है? तो दोस्तों यह जो है उत्तराखंड में है। इस 80 किलोमीटर लंबी ग्रीनफील्ड रोड का निर्माण चाइना स्टडीज ग्रुप के निर्देशों के अनुसार किया गया है। यह सड़क परियोजना भारत चीन बॉर्डर रोड द्वारा वित्त पोषित है। इस सड़क का निर्माण वास्तविक नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब उत्तराखंड में किया गया है। यह सड़क धार चूला को लिपलेचा चीन सीमा को जोड़ती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना अटल पेंशन ने हाल ही में कितने साल पूरे किए हैं? तो दोस्तों इसने हाल ही में जो है 5 साल पूरे किए हैं। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.26 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोविड-19 के कारण देश भर में लागू किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि कितने तारीख तक बढ़ा दी गई है? तो दोस्तों यह बढ़ा दी गई है 15 जून 2020 तक।
इससे पूर्व वर्ष 2020 के लिए नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2020 थी। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों के माध्यम से लाए गए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपए और एक प्रशस्ति प्रदान की जाती है। इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मनमीत सिंह वालिया का 98 साल की उम्र में निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो दोस्तों यह जो है टेबल टेनिस से संबंधित थे। मनमीत सिंह साल 1980 के दशक में सबसे शानदार खिलाड़ियों में से एक थे और साल 1989 में हैदराबाद में पुरुष एकल फाइनल में एस श्रीराम को हराकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप बने थे। वे साल 1981 से लगातार 4 साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे लेकिन खिताब नहीं जीत पाए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत अभियान का दूसरा चरण 16 मई से किस तारीख तक चलेगा? तो दोस्तों यह 16 मई से 22 मई तक चलेगा। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते देश से बाहर विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया जा रहा है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 से 22 मई तक चलेगा। इसके तहत 31 देशों में फंसे भारतीयों को लाया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो दोस्तों यह खिताब जीता है बेंगलुरु हवाई अड्डे ने। बेंगलुरु कैपेकोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलुरु हवाई अड्डे को यह सम्मान मिल चुका है। बेंगलुरु हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों यह कार्यक्रम शुरू किया गया है कर्नाटक में। बेंगलुरु सिटी ऑफ कॉरपोरेशन ने लोगों के श्वसन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हाल ही में प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी सारी के कारण देश में कई मौतें हुई हैं। विशेष रूप से कोविड-19 के कारण हाइपोक्सिया होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार देश में कोविड-19 जांच क्षमता बढ़ाकर कितने लाख परीक्षण प्रतिदिन हुई है? तो दोस्तों यह हुई है 1 लाख परीक्षण प्रतिदिन। इसमें 347 सरकारी और 137 निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने रविन्द्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट रखा है? तो दोस्तों यह रखा गया है इजराइल में। टैगोर के 159वें जन्म जयंती के मौके पर उन्हें सम्मान देने के तौर पर इजराइल ने ऐसा किया है। वे विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोना बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय MNRI ने सचिव पद का कार्यभार किसने संभाला है? तो दोस्तों यह पद संभाला इंदु शेखर चतुर्वेदी ने। चतुर्वेदी झारखंड कैडर के 1987 बैच के IAS अधिकारी हैं। इन्होंने आनंद कुमार का स्थान लिया। आनंद कुमार संस्कृति मंत्रालय में सचिव बनाए गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस बल्लेबाज को राष्ट्रीय टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया है? तो दोस्तों ये नियुक्त किए गए हैं बाबर आजम। बाबर आजम ने अभी तक खेले 26 टेस्ट मुकाबलों में 45.12 के औसत से 1850 रन बनाए। उन्होंने वनडे प्रारूपों में 74 मुकाबलों में 54.17 के शानदार औसत से
3,359 रन बनाए, जबकि T20 में 1,471 रन बनाए हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो दोस्तों इसमें भारत पहुंच गया है 74वें स्थान पे। स्वीडन ने लगातार तीसरे साल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। स्विस अधिकारियों द्वारा इसे एक निजी सार्वजनिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया कंपनी ने स्थायी तौर पर अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने की इजाज़त दे दी है? तो दोस्तों यह इजाज़त दी है ट्विटर ने। सैन फ्रांसिस्को की इस कंपनी ने कोरोना महामारी फैलने के बाद सबसे पहले अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति दी थी। कोविड-19 से बचने का एकमात्र उपाय सोशल डिस्टेंसिंग ही है। कोरोना ख़त्म होने के बाद भी ट्विटर अब जो है वर्क फ्रॉम होम सेवाएं जारी रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को लाभान्वित करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ राज्य में विनियामक कृषि की खेती का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों यह निर्णय लिया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। तेलंगाना सरकार ने एक अन्य फसल चने की खेती के लिए को भी 10 लाख एकड़ तक सीमित कर दिया है। इसके अलावा राज्य जल्द ही इस संबंध में एक घोषणा करेगा कि राज्य किस क्षेत्र में किस फसल की खेती की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों होप पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में मंत्रिमंडल के साथ होप पोर्टल का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश से बाहर रह रहे और काम कर रहे प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भारतीय व्यापारी की प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है? तो दोस्तों विजय माल्या की याचिका को खारिज कर दिया है। विजय माल्या को 14 मई 2020 को उस बड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत में प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की अनुमति मांगने पर उसका आवेदन अस्वीकृत हो गया। अब विजय माल्या के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया 28 दिन के अंदर पूरी करनी होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, झारखंड की सोहराई खोवर पेंटिंग और किस राज्य के तेलिया रुमाल को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है? तो दोस्तों यह GI टैग मिला है तेलंगाना राज्य को। यह पेंटिंग झारखंड के हजारीबाग में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए फसल के मौसम एवं शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक एवं अनुष्ठानिक भित्ति कला है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 की जांच के लिए हाल ही में किस नामक परीक्षण मशीन राष्ट्र को समर्पित की है? तो दोस्तों इसका नाम है कोबास 6800। यह एक पहली ऐसी मशीन है जिसे सरकार ने कोविड-19 मरीजों की जांच के लिए खरीदा है। इसे राष्ट्रीय या रोग नियंत्रण केंद्र NCDC में स्थापित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसके नए महानिदेशक नियुक्त की गई हैं बी विद्यावती। वे 1991 बैच के कर्नाटक कैडर के अधिकारी हैं। विद्यावती भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत रहेंगी। उनकी नियुक्ति की पुष्टि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति के आदेश से की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए किस ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है? तो दोस्तों, आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। रेलवे के मुताबिक अब यात्रियों के लिए यात्रा शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिवार्य है। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टेट लेवल डिजीज बर्नर इनिशिएटिव सीड्स वाली लेसन्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 5 साल से कम आयु के कितने प्रतिशत बच्चों की मौत का कारण बाल और मातृ कुपोषण है? तो दोस्तों, 68%। इस रिपोर्ट में साल 2000 के बाद से भारत में बाल मृत्यु दर के जिला स्तरीय रुझानों का पहला व्यापक अनुमान है। इसमें बताया गया है कि 83% नवजात की मौत जन्म के समय कम वजन के कारण हुई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO के प्रमुख रॉबर्ट एजोवेदो ने व्यक्तिगत कारणों से अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के कितने साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों, 1 साल पहले छोड़ने का निर्णय लिया है। ब्राज़ील के पूर्व राजनयिक रॉबर्ट एजोवेदो ने कहा कि वह 31 अगस्त को पद से हट जाएंगे। उनका कार्यकाल 7 साल के लिए था, लेकिन वह 1 साल पहले ही अपना पद छोड़ रहे हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उन पर खासा दबाव बना रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है? तो दोस्तों, यह ब्रेसलेट विकसित किया गया है इटली में। यह ब्रेसलेट उपयोगकर्ताओं को सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करने में मदद करेगा। यह ब्रेसलेट केवल रेडियो सिग्नल का उपयोग करती है, जिससे दूसरे ब्रेसलेट ने नज़दीक आने का पता चल जाता है। यह लोकेशन ट्रैक नहीं करता है। यह तभी सिग्नल देता है जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 15 मई को। संयुक्त परिवार के महत्व और जीवन में परिवार की ज़रूरत के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1993 में संयुक्त राज्य जनरल असेंबली ने हर साल परिवार दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में किए गए एक अध्ययन में चिकित्सकों ने कोविड-19 के संपर्क में आने वाले बच्चों को कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के फैलने के बारे में जानकारी दी है? दोस्तों, ये बीमारी फैल रही इटली में। उत्तरी इटली के बेरोगामो क्षेत्र में चिकित्सकों ने बच्चों में कावासाकी रोग जैसे लक्षणों वाली एक असामान्य बीमारी के मामले में 30 गुना वृद्धि देखी है। कावासाकी एक असामान्य रोग है जो मुख्यतः 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए किस देश को $1 अरब की आपातकालीन सहायता ऋण राशि दी है? तो दोस्तों, यह राशि दी गई है भारत को। इस राशि का इस्तेमाल इस महामारी से होने वाले मानवीय, सामाजिक और आर्थिक नुकसान को कम करने के लिए किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, यह मध्य प्रदेश में लिया गया है फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों तक अपनी सेवा देने वाले सभी पुलिसकर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CBSI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं मनोज आहूजा। मनोज आहूजा उड़ीसा 1990 कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनको CBSI बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। यह अनीता करवाल की जगह लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है,
फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों यह जो है पहले भारतीय सानिया मिर्जा बनी हैं। 6 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता सानिया ने इनाम तौर पर मिले $2000 तेलंगाना मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दे दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने ई पेमेंट सिस्टम के लिए किस नाम से पहल आरंभ की है? तो दोस्तों विजय 2021। आरबीआई ने पेमेंट एवं सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया विजन 2019-21 जारी किया है, जो सुरक्षित त्वरित और सस्ती ई भुगतान प्रणाली के लिए एक विजन दस्तावेज है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में भारत के कुल ग्रेफाइट का 35% भाग मौजूद है? तो दोस्तों यह भाग मौजूद है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग जीएसआई द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि भारत कुल उपलब्ध ग्रेफाइट का 35% केवल अरुणाचल प्रदेश में ही मौजूद है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके देना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने किस देश के कप्तान इयोन मॉर्गन को एक वनडे के लिए सस्पेंड कर दिया है? दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।